हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हमें किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। जी हाँ, अगर हम एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या हमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला रीजन जिसकी वजह से हमें फ्यूचर्स में हम ट्रेडिंग करने का सोच सकते हैं वो ये है कि फ्यूचर्स और जो स्टॉक है मतलब जिस भी स्टॉक का वो फ्यूचर है वो 1-to-1 चलते हैं, ऑलमोस्ट 1-to-1 चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और आपने अगर फ्यूचर को बाय किया है तो फ्यूचर भी ऊपर जाएगा ही जाएगा, और अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है और आपने सेल किया तो फ्यूचर भी नीचे गिरेगा ही गिरेगा। मतलब जो रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोफाइल होती है फ्यूचर की वो 1:1 होती है। अगर मान लीजिए आपने फ्यूचर को खरीदा और अगर फ्यूचर 5 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 5 पॉइंट का फायदा होगा, और अगर फ्यूचर 5 पॉइंट से गिर जाता है तो आपको 5 पॉइंट का लॉस होगा। मतलब यही हुआ कि अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो बहुत सिंपल होता है फ्यूचर में ट्रेड करना, बिकॉज हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। एज लाइक स्टॉक मार्केट, मतलब अगर स्टॉक मार्केट की तरह अगर हम देखें, नॉर्मल इक्विटी की तरह अगर हम देखते हैं, जैसे इक्विटी ऊपर और नीचे सेम डायरेक्शन में जा सकती है और सेम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे सकती है। सिमिलरली फ्यूचर में भी जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो एकदम लीनियर तरीके से आता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं ऑन दी चार्ट्स। तो चलिए देखते हैं अब कि कैसे रिलायंस और रिलायंस फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मूवमेंट कैसी आई है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे रिलायंस का फ्यूचर भी ऊपर जाएगा, और जितने रुपए से रिलायंस नीचे गिरेगा ऑलमोस्ट उतने ही रुपए से रिलायंस का फ्यूचर भी नीचे गिरेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पर मैं आपको रिलायंस का इक्विटी दिखा रहा हूं और आप इस चार्ट को एक बार नोटिस करें कि आज का चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और ये चार्ट बहुत लीनियरली नीचे गिरा है। मतलब ये ऑलमोस्ट 2340 से रिलायंस करीब 2288 पे गिरा था, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स की गिरावट आई थी पूरे दिन में। अब मैं सेम टाइम पे आपको फ्यूचर का चार्ट दिखाने वाला हूं, और अब आप देखेंगे सिमिलर मूवमेंट आपको रिलायंस के फ्यूचर में भी दिख रही होगी। और अगर आप देखेंगे कितने हाई से कितने लो गया तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है। दैट मीन्स अगर हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड करना थोड़ा ईजी होता है, बिकॉज रिलायंस के मूवमेंट की बेसिस पर रिलायंस का फ्यूचर भी मूव करता है। हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट लीनियर होता है। मतलब अगर रिलायंस ऊपर जाएगा और हमने बाइंग करी हुई है तो फ्यूचर भी ऑलमोस्ट उतने ही पॉइंट दे देगा, और अगर रिलायंस नीचे गिरेगा और अगर हमने बाइंग करी हुई फ्यूचर में तो हमारे को उतने ही पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो इट्स अ लीनियर कर्व और थोड़ा समझने में इजी हो जाता है। जो दूसरा एग्जांपल है जहां पर हम फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं वो है कि अगर हम कभी आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हैं। अब जब महीने का शुरुआत होती है, मतलब जब पूरा महीना स्टार्ट हो रहा होता है, फ्यूचर्स का जो करंट मंथ है वो स्टार्ट हो रहा होता है, तब आप जनरली देखेंगे कि जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा महंगा होता है कंपेयर टू द स्टॉक। अगर हम एग्जांपल देखें तो रिलायंस का फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है कि फर्स्ट जो पहली तारीख है करंट मंथ की, अगर मान लीजिए रिलायंस 2400 का चल रहा है तो आप देखेंगे जो रिलायंस का फ्यूचर है वो 2420 का चल रहा होगा, राइट। और ड्यूरिंग दैट मंथ के कंप्लीट होते होते ये जो डिफरेंस है, जो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये क्लोज होते चले जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यहां पर हमारे को एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब हमारे को एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाती है। हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि हम रिलायंस की इक्विटी को बाय कर सकते हैं और रिलायंस के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। बट प्लीज नोट कि ये तब होता है जब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर हम रिलायंस फ्यूचर की एक क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं तो हम रिलायंस इक्विटी की 250 क्वांटिटी को बाय करेंगे और पूरे महीने इसको होल्ड करके बैठे रहेंगे, और एंड में हमारे को छोटा मोटा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आइए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं ऑन द लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं अब ये स्ट्रैटेजी ऑन टीसीएस। मैं यहां पर आपको टीसीएस का स्टॉक दिखा रहा हूं पहले, और ये हमें स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करना है ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द न्यू एक्सपायरी। तो अगर हम मार्च एक्सपायरी की बात करें तो इस एक्सपायरी का जो फर्स्ट डे था वो 24 फरवरी का था, तो हम 24 फरवरी के हिसाब से देखेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है कि टीसीएस के स्टॉक को हमें बाय करना है ऑन 24 फरवरी। तो अगर हम देखें 24 फरवरी का जो प्राइस चल रहा था, हम क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं, तो 3400 का था। सो दैट बिकम्स माय एंट्री प्राइस फॉर टीसीएस। तो आइए लिख लेते हैं, टीसीएस का जो स्टॉक है उसको हम बाय करेंगे और जो हमारा प्राइस होगा वो 3400 का होगा, और सेम टाइम पर ही हमें उसी समय टीसीएस के फ्यूचर को सेल करना होगा। अब ये मैंने 24 फरवरी लिया है क्योंकि करंट मंथ की जो डेट शुरू हुई थी 24 फरवरी से हुई थी। इसको हम सेल करेंगे। लेट्स सी द प्राइस।
24 फरवरी देख रहा हूं मैं, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3415 है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी का, कि हमारी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। तो क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए जितना हमारा फ्यूचर का लॉट साइज होता है। तो आइए देखते हैं लॉट साइज कितना है। 175 का लॉट साइज है टीसीएस का, तो हम लोग 175 क्वांटिटी पर ये ट्रेड करेंगे। तो अब जब हमने ये कर लिया, जब हमने ये पोजीशन बना ली अपनी महीने की पहले दिन, तो लेटर से कि टोटल मार्जिन कितना यूज होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन निकालूं तो मेरा 3400 इंटू 175, मेरा करीब 6 लाख का मार्जिन यहाँ यूज हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि करीब 1 लाख रुपए का मार्जिन यहाँ लग जाएगा। तो जो टोटल मार्जिन हमारा लगने वाला है स्ट्रैटेजी में, वो करीब 7 लाख का है। अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। जनरली आप देखेंगे कि जब पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन जो स्टॉक है और जो फ्यूचर है उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। काफी बार ड्यूरिंग द मंथ भी आ जाता है। तो जिस दिन महीना कंप्लीट हो रहा होगा, अगर हम मान के चलते हैं कि टीसीएस ऊपर चले आता है, सो इन दैट केस हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस 3500 पे गया है, तो पर दोनों का प्राइस 3500 हो जाएगा। उस केस में हमारा क्या प्रॉफिट होगा, लेट्स कैलकुलेट दैट। तो क्योंकि हमने टीसीएस के स्टॉक को बाय किया था, तो इसमें हमें प्रॉफिट आएगा, हमें 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 175 जो कि हमारी क्वांटिटी थी। तो हमारे को टीसीएस के स्टॉक में 17,500 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम हमें टीसीएस के फ्यूचर में लॉस भी आएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमने 3415 का सेल किया था, और जब ये स्टॉक ऊपर गया तो फ्यूचर भी ऊपर जाएगा, तो हमारे को 3500 में इसको एग्जिट लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा जो लॉस होने वाला है वो हमारा करीब 14,875 का होने वाला है। तो अगर आप टोटल देखें, आपको टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है इस ट्रेड में वो 12,625 का आ रहा है। ये एक तरह का आर्बिट्राज ट्रेड है, मतलब 90% या 95% चांसेस हैं कि आपको इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कभी भी कर सकते हैं कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें दोनों ही केस में ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ जाता है। तो मैं आपको डाउन का भी एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से कि हमने जब 34 में बाइंग करी थी, उसके बाद महीने के एंड में जो टीसीएस का प्राइस है वो 3300 रह जाता है। तो हम उसके बेसिस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3300 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3300 हो जाएगा। लेट अस सी द प्रॉफिट नाउ। इन दिस केस जो टीसीएस का स्टॉक है उसमें मुझे लॉस आएगा, क्योंकि मैंने बाइंग महंगे करी और सेल मुझे सस्ते में करना पड़ रहा है। तो जो मेरा लॉस आने वाला है दैट विल बी -17,500, और जो फ्यूचर है उसमें से मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। सो लेट अस सी द प्रॉफिट। और यहां पर मेरे को अगेन 2,625 का ही प्रॉफिट आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉफिट बहुत कम है, बिकॉज अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालूं, मतलब अगर मैं 2625 को डिवाइड कर देता हूं 6 लाख से, तो केवल ये 0.4%, केवल ये 0.4% का प्रॉफिट आ रहा है एक महीने में, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम प्रॉफिट है। बट यहीं पर अगर आप देखें कि ये मैंने रैंडम एग्जांपल देखा है, अगर हमें किसी भी तरह कोई ऐसा स्टॉक मिल जाता है जिसमें ये डिफरेंस शुरुआत में काफी ज्यादा है, ये कब होगा, अगर वॉलिटिलिटी होगी, उस तरीके का अगर कोई सिनेरियो बन रहा होगा, तो आप काफी बार देखेंगे कि ये डिफरेंस बढ़ जाता है, तब हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल को देखें हम, कि अगर ये 3415 के बदले अगर ये 3450 होता, अगर ये 3450 होता, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो एक महीने का प्रॉफिट था वो 1.26% हो जाता है, जो ऑलमोस्ट गारंटीड प्रॉफिट है। आर्बिट्राज प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट गारंटीड प्रॉफिट है, मतलब साल का आपको ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट मिल जाता, ऑलमोस्ट विदाउट एनी रिस्क। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इस तरह की स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना ऑप्शन में बहुत मुश्किल रहता है। तो ये तो दो एग्जांपल हो गए कब हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। बट इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके हमारे क्या फायदे हैं। तो पहला रीजन हम ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करते हैं वो है वैरायटी का। वैरायटी का मतलब कि मेरे को मेरी कन्विक्शन के बेसिस पर मैं अपने हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड ले सकता हूं। जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो लीनियर नहीं होता। जैसे हमने फ्यूचर में देखा था कि अगर 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है तो 1 रुपए का हमें फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, और अगर स्टॉक में 1 रुपए का लॉस आ रहा है तो हमें फ्यूचर में भी 1 रुपए का ही लॉस आएगा। बट दिस इज नॉट द केस इन ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो थ्योरेटिकली प्रॉफिट तो हमारे जितना ऊपर मार्केट जा रहा है उतना आएंगे, बट लॉस हमारा एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूं तो उस केस में मेरा जो लॉस है वो एक पॉइंट पे जाकर बढ़ता चले आता है, बट जो मेरा प्रॉफिट है वो एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है। इसका मतलब जो मेरे यहां पर कर्व बनता है वो लीनियर नहीं बनता, अलग अलग कर्व बनते हैं। किसी में मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी में मेरा अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है।
बट प्लीज नोट, अगर कभी भी आपका अनलिमिटेड लॉस हो रहा होगा, वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा कि फ्यूचर्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑलमोस्ट 1:1 रहती है, मतलब 50% चांस है कि आपका प्रॉफिट हो जाए और 50% ही चांस है कि आपका लॉस हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि वेदर हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं कि ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि उस समय का वेगा मतलब वॉलिटिलिटी क्या है, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करने के बाद जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1:1 कभी भी नहीं रहती है। हो सकता है जो आपने ऑप्शन को ट्रेड किया आपकी 80% प्रोबेबिलिटी हो, और ये भी हो सकता है कि जो आपने ऑप्शन को ट्रेड किया हो केवल आपकी 20% प्रोबेबिलिटी हो, बट अगर वो इतनी छोटी प्रोबेबिलिटी होगी तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हम अपने कन्विक्शन के हिसाब से ट्रेड कर पाते हैं। अगर मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो मैं एक हायर रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड कर सकता हूं, और ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा कम कन्विक्शन है तो मैं उस ऑप्शन को ट्रेड कर सकता हूं जहां पर मेरा मैक्सिमम लॉस कैप्ड होगा। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और डिपेंडिंग ऑन कि मेरा कितना कन्विक्शन है मैं उतना ही ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, और ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा लूंगा तो मेरे को रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, एंड आज निफ्टी बहुत तेजी से नीचे गिरा है। तो अगर हम देखें कि अगर 5 मिनट के बाद, मतलब पहली 5 मिनट कैंडल के होने के बाद अगर हम निफ्टी को सेल कर देते तो हमारा क्या प्रॉफिट आता। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 17,500 का प्राइस था, ऑलमोस्ट 17,503, और जब तक ये मार्केट क्लोज हुआ 17,184 पर क्लोज हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें प्रॉफिट आ जाता इन निफ्टी। और अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ निफ्टी फ्यूचर्स में भी तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रॉफिट आने वाला है। लेट्स कैलकुलेट निफ्टी फ्यूचर्स ऑल्सो। मैं निफ्टी फ्यूचर्स लगा रहा हूँ, एंड सिमिलरली अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को देखें तो जो प्राइस था पहली 5 मिनट कैंडल के बाद वो 17,545 था, और क्लोज हुआ है 17,220 पे, मतलब फिर से वही 330 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है मेरा निफ्टी फ्यूचर्स में। जैसे हमने पहले बताया कि जो स्टॉक है या फिर जो स्पॉट है और जो फ्यूचर की मूवमेंट है ऑलमोस्ट सिमिलर चलती है, बट अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कैसा डिफरेंट हुआ था। और क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ऑप्शन बाइंग में पुट्स को बाय कर रहे होते हैं। तो मैं आपको 3 अलग अलग एग्जांपल दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको 17,200 का एग्जांपल दिखाऊंगा। यहां पर आप देखें तो पहली कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 17 रुपए की थी, ये 17 रुपए की थी, और ये 126 तक पहुंच गई, मतलब यहां पर मुझे 111 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है या 109 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स मान सकते हैं कि मुझे 110 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और प्लीज नोट कि ये केवल 17 रुपए की कॉल थी या 17 रुपए की पुट थी, मतलब जो मेरा मैक्सिमम लॉस था वो केवल 17 रुपए का था, क्योंकि मैंने 17 में बाइंग करी थी, ये पुट 0 हो सकता था मैक्सिमम, तो केवल जो मेरा लॉस हो सकता था वो केवल 17 रुपए का हो सकता था, बट जो मैंने प्रॉफिट कमाया इस ट्रेड में वो 110 पॉइंट का कमाया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, 17,500 की पुट का हम एग्जांपल देखने वाले हैं। इसका जो प्राइस था वो 91 रुपीज था, और ये 338 तक चला गया, मतलब ऑलमोस्ट हमें 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में, ऑलमोस्ट 240 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमें प्रॉफिट ज्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर जो मैं रिस्क ले रहा था थोड़ा ज्यादा ले रहा था, मैं 90 रुपीज का रिस्क ले रहा था, इसलिए मेरे को 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। जबकि अगर मैं 17,200 की बात करता हूं, क्योंकि मैं केवल 17 रुपए का रिस्क ले रहा था, मेरा प्रॉफिट भी कम हुआ है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाने वाला हूं आपको, जहां पर मैं आपको 17,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी पुट का एग्जांपल दिखाने वाला हूं। इस पुट का जो प्राइस है वो ऑलरेडी 300 रुपए का था, वो 300 रुपए की पुट थी, और ये 617 मतलब 315 पॉइंट का इस पुट ने मुझे प्रॉफिट दिया होता। ऑलमोस्ट सिमिलर टू फ्यूचर्स, ऑलमोस्ट सिमिलर टू फ्यूचर्स, बट एज यू कैन सी यहां पर मेरा रिस्क भी ज्यादा था, मैंने 300 रुपए की पुट को खरीदा हुआ था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पर फ्यूचर में ऑलमोस्ट 1:1 का हमें प्रॉफिट और रिस्क भी उतना ही आ रहा था, हम ऑप्शंस में अपना रिस्क भी कम कर सकते हैं तो हमारा रिवॉर्ड भी कम आएगा। और अगर हमारे को इनफ कन्विक्शन है तो हम थोड़ी महंगी पुट को खरीद सकते हैं या थोड़ी महंगी कॉल को सेल कर सकते हैं, और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो ये है कि आप ऑप्शन से हेजिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं अगर बहुत जल्दी से क्रैश आता है, और उसको हम हेजिंग बोलते हैं, और इस पर हमने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो ये है कि हम ऑप्शन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको फ्यूचर्स में जो सिखाई थी स्ट्रैटेजी, आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, सिमिलरली ऑप्शन में बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, आयरन कॉन्डर, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं जिनसे हम ऑप्शन में कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। 2 मोर रीजंस वाई लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। पहला रीजन उसमें यह है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में बहुत कम होती है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि एक फ्यूचर को बाय या सेल करने में मेरा 1 लाख से 1.2 लाख का मेरे पास मार्जिन होना चाहिए, मैं तभी वो कर पाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, तो मैं केवल 10,000, 20,000, 15,000 में भी ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑप्शन है वो और भी ज्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है कंपेयर टू फ्यूचर्स। और दूसरा चीज ये है कि ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम है स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फ्यूचर्स। मतलब हमारे को ऑप्शन जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे को लिक्विडिटी का इशू नहीं आता, जो कभी कभी आप देखेंगे फ्यूचर्स में आपका बिड आस्क स्प्रेड की वजह से आपको जो स्लिपेज कॉस्ट आती है वो आपकी ऑप्शन में बहुत कम हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। ऑब्वियसली हम एक छोटी सी वीडियो में आपको सारे रीजंस नहीं बता पाएंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डिफरेंस के, बट दिस इज जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.